हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने वादा अनुसार, चूंकि हम बोले थे आपसे कि कन्वर्जन के क्वेश्चन कराएंगे, तो आज बाबू कन्वर्जन के क्वेश्चन ही नहीं, आज बहुत ही बेस्ट हम लोग ट्रिक जानने वाले हैं कन्वर्जन को करने के लिए, जिससे कि सारे जितने भी कन्वर्जन में क्वेश्चन आते हैं बाबू, और हम लोग उसको अच्छे से बना सकते हैं। और साथ ही अगर कन्वर्जन आप बना लेते हैं बाबू, कन्वर्जन के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं ना, तो समझ जाइए ऑर्गेनिक में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन कन्वर्जन से रिलेटेड होते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि कैसा भी क्वेश्चन रहेगा उसमें कन्वर्जन इन्वॉल्व होने ही वाला है। तो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही उपयोगी है बाबू, एग्जाम के या आपके 12th एग्जाम में जो होने वाला है, या ये 12th एग्जाम छोड़ दो, बाकी किसी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये पूरा ऑर्गेनिक आपका कवर करा देगा बाबू, ठीक है ना। तो बस इसको ध्यान से देखते चलिए और मजा लीजिए और अच्छे से पढ़िए। आपको बहुत ही बेहतर, आप जैसा ट्रिक बताएंगे बाबू, ना ही आपको कहीं और दिखने को मिलेगा और ना ही आपको किसी भी बुक में ऐसा ट्रिक मिलेगा। बहुत मतलब बेस्ट टाइप का ट्रिक हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए 2-3 चीज बातें, पहले कुछ नॉलेज आपके बारे में जो हो उसी के बारे में हम लोग जरा सा उसी को ऐड करते हुए ये सारे ट्रिक बनाए हुए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। सबसे पहले कन्वर्जन के क्वेश्चन करने के लिए, कन्वर्जन होता क्या है, एक्चुअली देता क्या है कि कोई दे देगा, जैसे मीथेन दे देगा और बोलेगा कि इस मीथेन से एथेन बनाइए, या दे देगा इथाइल अल्कोहल से इथाइल साइनाइड बनाइए, मतलब इस तरह का क्वेश्चन देता है, चेंज करने को देता है, देता कुछ है और उसके बाद वो आपको कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है। तो बहुत ही मजेदार बाबू आज का ये सेशन जाने वाला है। तो लिखते हैं हम लोग सबसे पहले कुछ ट्रिक क्या है, तो अपन लिख लेते हैं ट्रिक। तो ये रहा बाबू का ट्रिक फॉर कन्वर्जन। उसके लिए 2 चीज आपको याद रखेंगे, क्या क्या चीज। सबसे पहले बाबू कुछ रिड्यूसर आपके हाथ में होने चाहिए, कुछ ऑक्सीडेशन हाथ में रहने चाहिए। इससे फायदा क्या होता है, रिड्यूसर जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगा बाबू, जैसे मान लो अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इसको डायरेक्ट एल्केन में चेंज करना है, ठीक है ना। जहां से वहां से फंक्शनल ग्रुप रिमूव कर देना है, मतलब वहां से फंक्शनल ग्रुप को क्या कर देना है, हटा देना है, तो आपको रिडक्शन का बहुत यूज होने वाला है। तो ये कुछ की है, कुछ औजार है, हथियार इसको कह सकते हैं हम लोग, एकदम हथियार किसके लिए बाबू, कन्वर्जन के लिए। और कौन कौन है, तो सबसे पहले नंबर में रिड्यूसर, रिड्यूसर मतलब अवकारक। तो कौन कौन से है अवकारक बाबू, तो एक नंबर में आप याद रखेंगे, कोई भी मेटल दिया हो और साथ में उसका H2 दे दिया हो, चाहे H ऐसे बॉक्स में बना देता हो, तो आप समझ जाइए। और मेटल में कौन कौन हो सकता है, जैसे निकेल हो गया, पीडी हो गया, Fe हो गया, ETC, बहुत सारे कुछ भी मेटल दिए हो, ठीक है ना। तो मेटल हो जाए और साथ में H हो जाए, तो यहां से आपका ये रिड्यूसर हो जाता है। बी में जैसे मान लीजिए और भी, जैसे LiAlH4 ये भी रिड्यूसर होता है। सी में NaBH4 ये भी रिड्यूसर होता है। डी में आपका दे दिया हो जैसे सोडियम और प्लस C2H5OH ये भी आपका रिड्यूसर होता है। सॉरी डी हो जाएगा ना, ये डी हो जाएगा। उसके बाद E NaBH4 ये हो गए। चलिए ठीक है, तो इतना ये रिड्यूसर। अब इससे निकलेगा क्या बाबू, याद रखना है, इस रिड्यूसर से हमेशा निकलता क्या है, H-। याद रहेगा आप लोगों को, हमेशा क्या निकलेगा बाबू, H-। ये रिएक्शन में आपको हम यूज कराएंगे, आपको पता चलेगा ये सब में से क्या निकलने वाला है, H-। कुछ और रिड्यूसर होगा हम लिखते चलेंगे, ठीक है। चलिए मतलब ये आपके इंपॉर्टेंट रिड्यूसर है, कौन से, मेटल प्लस H2 दिया हो, LiAlH4 दिया हो, NaBH4 दिया हो, Na(C2H5) दिया हो, तो सारे के सारे रिड्यूसर और रिएक्शन में क्या निकलता है, H-। एक और होता है बाबू क्या, ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर क्या करता है बाबू, इसको बोलते हैं अक्सीकारक। अक्सीकारक ये क्या करता है, तो इसमें से निकलता है क्या बाबू, हम बात करेंगे वो, लेकिन कौन कौन से हैं। एक नंबर में है एक आपका K2Cr2O7, बी नंबर में है KMnO4, ठीक है ना, सी नंबर में है H2SO4, डी नंबर में है HNO3, ठीक है। इसका बहुत ऑर्गेनिक में कम उपयोग है। ई नंबर में है आपका O3 भी है, यहीं पे लिख देते हैं O3, ये भी बहुत कम उपयोग होता है। ये सारे हैं आपके ऑक्सीडाइजर होते हैं। इसमें से हमेशा क्या रिलीज होता है बाबू, इतने ऑक्सीडाइजर की बात करें हम, तो इसमें से आपका रिलीज होता है डी, और भी कुछ होता है K2Cr2, KMnO4, और चलो ठीक है आएगा, लिखते जाएंगे। तो इसमें से क्या निकलता है बाबू, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या निकलता है आपका, नेसेंट ऑक्सीजन। जब भी निकलेगा ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये 2 चीज हमारी हो गए। उसके बाद और भी चीज बाबू, कहीं भी मेटल दिया हो, याद रखिएगा, डायरेक्ट कुछ के साथ नहीं दिया हो, सिंगल मेटल दिया हो, जैसे क्या क्या दे सकता है, सोडियम दे दिया हो, Mg दे दिया हो, जिंक दे दिया हो, ETC कोई भी मेटल दिया हो, ठीक है ना। तो ये मेटल क्या होते हैं बाबू, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, नहीं इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो ये बस इतना ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है ना। अब बस आप इतना ही कंसेप्ट बाबू याद रखिए, आपका कन्वर्जन हम कराने जा रहे हैं इसी के आधार पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से कर लीजिए। कि कन्वर्जन में एक्चुअली दिया क्या रहता है बाबू, कि कार्बन की संख्या को क्या करना होता है, या तो घटाना रहता है या तो बढ़ाना रहता है, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं कार्बन की संख्या को बढ़ाने की, फिर बात कर लेंगे कार्बन की संख्या घटाने की, और उसी के साथ में हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है वो भी हम लोग उसी के साथ देखते चलेंगे। तो देखिए बाबू, सबसे पहली बात हम बात करते हैं पहला नंबर में कि क्या नाम है, कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, मतलब इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कार्बन,
नंबर ऑफ कार्बन। क्या ट्रिक है बाबू? देखिए सबसे पहले बात, 3 रिएक्शन का उपयोग हम लोग करते हैं बाबू कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए। पहला रिएक्शन होता है आपका कौन सा? तो पहला होता है बाई उर्ज रिएक्शन। कौन सा? बाई उर्ज रिएक्शन, बाई उर्ज रिएक्शन। दूसरा होता है बाई उर्ज रिएक्शन, एक होता है जिससे कि हम लोग संख्या बढ़ा लेते हैं, और दूसरा होता है बाबू बाई बाई साइनाइड, बाई साइनाइड। साइनाइड के द्वारा भी मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, इसको साइनाइड कहते हैं, बाई साइनाइड। और थर्ड नंबर में होता है बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोग जानते होंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX होता है। तो इसके इस 3 रिएक्शन के द्वारा बाबू हम लोग कार्बन की संख्या क्या करने वाले हैं? इंक्रीज करने वाले हैं। ठीक है, तो काम करते हैं बाबू हम लोग, सबसे बेहतर है एक एक एग्जांपल करते चले, या ये हम समझ जाए थोड़ा सा कि उर्ज रिएक्शन क्या होता है बाबू। उर्ज रिएक्शन एक्चुअली है तो क्या है कि कोई भी एल्काइल हेलो एल्केन जो होते हैं, जो हेलो एल्केन होते हैं, हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं। हेलो एल्केन रिएक्शन कैसे करता है बाबू? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ, जैसे ड्राई ईथर ले लो, ड्राई ईथर, इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है तो ये R और R मतलब सिमेट्रिकल एल्केन बनाता है। सिमेट्रिकल का मतलब कि इसमें अगर 2 कार्बन है तो इधर 4 कार्बन बनेगा, 8 कार्बन है तो 16 कार्बन बनेगा, 1 कार्बन है तो 2 कार्बन बनेगा। ठीक है जी। इसी में एक और तरीका बता देंगे, जैसे कि अनसिमेट्रिकल कैसे बना सकते हैं। 2 है तो 3 कैसे बनाएंगे, 1 है सॉरी 2 है तो 3 कैसे बनाएंगे, 4 है तो 5 कैसे बनाएंगे, उसका भी आपको हम तरीका बता देंगे। दूसरा साइनाइड के साथ रिएक्शन, ये अपन देखेंगे कैसे करता है। जैसे मान लीजिए इसी में ले लिया जाए NaCl ले लिया जाए, नहीं तो ये सारे कैसे रिएक्शन करेंगे। और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आप जानते होंगे बाबू कैसे टूटता है, R- और Mgx प्लस में टूटता है। चलो Mgx प्लस में टूटता है। तो बस इतना आप लोग एक काम करो, फटाक दे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया होगा बाबू ये आपका, ये हो गया। जैसे कि साइनाइड ले लीजिए तो करा सकते हैं, उर्ज रिएक्शन करा सकते हैं, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX के साथ अपन करा सकते हैं। चलिए तो पहला बात करते हैं बाई हम लोग किसके द्वारा बाबू, ये उर्ज रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल हम लोग उठाते हैं, वही से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो बाबू दे दिया पहला क्वेश्चन, आपको क्या दे दिया बाबू, ध्यान रखेंगे हम क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन दे दिया कि मीथेन से आपको एक मीथेन दे देगा, इथेन बनाना है मान लीजिए। ठीक है, मीथेन तो क्या बनाना है बाबू, इथेन। ठीक है, अब सबसे पहले बाबू इसके लिए हमको इसका फॉर्मूला लिखना चाहिए। मेथ का मतलब क्या होता है, 1 कार्बन, और ANE में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब कुछ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। एथ मतलब कितने कार्बन होते हैं, 2, तो 2 कार्बन लिख दीजिए। और यहाँ पे कितना है, ANE है। ANE का मतलब इनके बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, और सिंगल बॉन्ड है तो बाकी कितने हाइड्रोजन, CH3, और यहाँ भी कितने, CH3। तो CH4 से CH3 या इसको हम C2H6 भी कह सकते हैं। तो ये बनाना है हमको। ठीक है, दिख तो बड़ा आसान रहा है, डबल करना है, बट रिएक्शन इतना आसान नहीं होता बाबू। सबसे पहले हमको क्या करना है, ऊर्ज रिएक्शन विधि से। तो ऊर्ज रिएक्शन विधि कब होता है, हेलो एल्केन से होता है। तो पहले हमको हेलो एल्केन बनाना पड़ेगा। तो CH4 को हम हेलो एल्केन बना कैसे सकते हैं बाबू, तो सिंपल है, जैसे रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, Br2 के साथ H- ले लीजिए। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें से Br रेडिकल निकलता है, यहां से H रेडिकल निकल के माइनस हो जाते हैं क्या, HBr, और Br इसके साथ जुड़ जाता है और क्या बना लेता है, CH3Br। क्लियर बाबू, CH3Br बन जाता है। अब हो गया आपका हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन हो गया। अब इसके साथ किसको लिख लीजिए आप, Na के साथ लिख लीजिए, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। अब देखिए सोडियम का क्या कैरेक्टर, हमने अभी बताया बाबू कि जो मेटल होते हैं जितने, ये इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, सही है ना। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, बहुत ही अच्छा से इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, दे देते हैं। अब यहां देखेंगे बाबू, देखिए रिएक्शन जब भी कराइएगा तो उसमें जितने एक्टिव साइड को उसको ध्यान रखेंगे। जैसे इसमें देखेंगे बाबू, हम अगर इसको देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव साइड कौन है, ये कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है कि नहीं, तो ये बॉन्ड ही तोड़ता है रिएक्शन में, तो ये Br वाला रिएक्शन करेगा। आप कहेंगे क्यों, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे बाबू, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव। तो आपको ही एहसास होगा कि सर यही वाला रिएक्शन में ज्यादा भाग लेने वाला है, क्योंकि जहां जहां कर्जा होता है, जहां प्लस माइनस होता है, वही ना रिएक्शन ज्यादा करता है। जहां प्लस माइनस नहीं, वहां पर रिएक्शन उतना होने का चांस नहीं है। तो ये क्या है, Br माइनस है, और ये डेल्टा माइनस है। डेल्टा माइनस मतलब पूरी तरह से वो माइनस नहीं है। तो बाबू यहां रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। ये अनस्टेबल है, 1 इलेक्ट्रॉन जैसे दे देगा तो क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है और अपने आप को कैसे कन्वर्ट कर लेता है, Na+ में। इज इट क्लियर। अब ये करेगा क्या बाबू, देखिए ये इलेक्ट्रॉन चिल्ला चिल्ला कहेगा भाई हमसे कोई ले लो ले लो ले लो ले लो। ठीक है ना। अब जैसे एक एग्जांपल बात करते हैं, आप मान लीजिए किसी से 1 रुपया नहीं, थोड़ा 100 रुपया किसी से आप कर्जा लिए हैं। ठीक है, अब कर्जा लिए हैं जिसके चलते उसके साथ दोस्ती है, तो मजबूरी में दोस्ती होगी ऑब्वियसली, उदू को कहता होगा तो बर्दाश्त करते होंगे, या मतलब ये आप सोचते होंगे चलो कहिया पैसा मिल जाएगा, उसका पैसा हम क्या करें, दे दे। अब सामने कोई चिल्ला रहा है यार 100 रुपया ले लो 100 रुपया ले लो 100 रुपया ले लो, तो आप क्या करिएगा, दौड़ के जाइएगा उससे 100 रुपया लगा के इसको दे दीजिएगा, भाई ले हम आजाद हो गए।
सही है ना, ऐसे ही करिएगा। तो वैसे ही हमने क्या बोला बाबू, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, ये चिल्ला रहा है, और ब्रोमीन जो है इससे इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन लेने के चलते में ब्रोमीन जैसे मतलब सॉरी ब्रोमीन जो है इतना स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, प्रतिष्ठा ज्यादा है, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ। तो इस ससुरा तुरंत क्या करता है बाबू, कहता है भाई ये काम कर, तू अपना इलेक्ट्रॉन रख, इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। सही है ना। ये क्या करता है, ये वाला ये ब्रोमीन जो है ये किससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ले लेता है। और जब ले लेता है सोडियम से बाबू तो क्या बना लेता है, जरा ध्यान दीजिए। तो यहां बन जाता है, हम माइनस करके लिख दे रहे हैं, क्या बन जाता है, NaBr बन गया। क्लियर है। और ये कैसा बच गया, जरा देखिए, CH3 रेडिकल बन गया। क्लियर है। अब जरा सोचिए, स्टेबल तो है नहीं, है कि नहीं है। तो ऐसा ही इसके साथ 2 मोल रहते हैं, यहां भी 2 मोल रहता है, तो यहां भी कितना निकलेगा, 2 मोल, और यहां कितने ऐसे ऐसे निकलेंगे, CH3 2 निकलेंगे। तो ये आपस में जुड़ के और क्या बना लेते हैं बाबू, ये आपस में जुड़ के बना लेते हैं CH3, और CH3 आपका इथेन बनके तैयार हो गया। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप कार्बन की संख्या किसके द्वारा बढ़ा सकते हैं, बाई ऊर्ज रिएक्शन। क्लियर है। तो इसी तरह से बाबू और भी कुछ भी रिएक्शन दे दे, 2 कार्बन का दे, 4 कार्बन का दे, 5 कार्बन का दे, उसको डबल में करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। हम करा रहे हैं अगर बाबू दूसरे मेथड के द्वारा हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, उसको करते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू, ये हो गया ऊर्ज रिएक्शन के द्वारा। दूसरा है अपना एक कौन सा, हम सॉरी ऊर्ज रिएक्शन के द्वारा हो गया। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, दूसरा हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, अगर मान लीजिए अनसिमेट्रिकल हो, जैसे 2 हो तो उसमें 3 करना हो कार्बन, हम तो ये जो बताया तो क्या बताया कि सिमेट्रिकल बढ़ेगा, मतलब 1 होगा तो 2 हो जाएगा, 2 होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है ना। डबल करता हो तो ऊर्ज रिएक्शन से आसान है, करा दीजिएगा। लेकिन अगर डबल ना करता हो, 1 से 3 हो जाता हो, 1 से आपको 4 हो जाता हो, या 2 से 3 हो जाता हो, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो कैसे करेंगे उसका रिएक्शन, यहां तक तो सेम रखिए। CH4Br2 के SMU के प्रेजेंस में आप CH3Br के साथ रिएक्शन करा दीजिए। अब इसके साथ किसका रिएक्शन कराइए, लिथियम का। जब लिथियम के साथ कराते हैं तो लिथियम एल्काइल बनाता है, CH3 एलाइल बनता है। अब इसके साथ लिथियम के साथ अगेन आप रिएक्शन कराते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड का बाबू, क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ, तो बनता है CH3 का ट्वाइस कॉपरस और लिथियम, ये बनता है। ठीक है। और साथ में Li निकल जाता है, 2 मोल आ जाता है। अब इसका रिएक्शन अगर मान लीजिए आप करा देते हैं, चलिए कोई भी, हम मान लीजिए हमको 3 कार्बन का बनाना है। ठीक है। तो 3 कार्बन के लिए कोई ले लीजिए CH2 और यहाँ पे Br, ये आराम से ले लीजिए, आपको मिल जाएगा। अब उसके साथ इसमें से देखिए बाबू, ये मेटल है और मेटल के साथ एक CH3 जुड़ा हुआ है। मेटल क्या होता है, मेटल क्या करता है कि सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे देता है। सही है। जब इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, ऑब्वियसली माइनस आएगा। तो इसमें से क्या निकलता है बाबू, निकलेगा CH3 माइनस, और जा करके अटैक करेगा और Br को यहाँ क्या कर देता है, हटा देता है। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और CH3, देखिए हुआ ना, 1 कार्बन से कितना बन गया, 3 बन गया। तो अगर अनसिमेट्रिकल है, इसको क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल, अगर आपको असेंडिंग करना है इसके अंदर में कार्बन की संख्या में, तो आप इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। लिथियम एक बार क्या यूज करना है, लिथियम करिएगा तो क्या बोलते हैं इसको, लिथियम एल्केन बन जाएगा, और उसको क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराइए तो क्या नाम है, एल्काइल क्यूप्रस लिथियम बन जाएगा, और उसका आप आराम से इथाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराइए तो 3 कार्बन वाला, अब जितना करा लीजिए, 1 कार्बन के साथ कराते हैं, CH3 के साथ Br के साथ करा दे तो ये बन जाता CH3 बन जाता। लेकिन चूंकि हमको अनसिमेट्रिकल दिखाना था इसीलिए आपको ये बता दिए। तो आई थिंक ये 2 रिएक्शन द्वारा बाबू कार्बन की संख्या बढ़ाना आपको सीख गए। एक और तरीका बता दे, सॉरी, एक रिएक्शन के द्वारा 2 और तरीका बताते हैं कार्बन बढ़ाने के लिए। चलिए लिखते हैं, मेरा ये हम लोग का बाबू है कौन सा, बाइसाइनाइड। बाइसाइनाइड मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाला करते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हेलो एल्केन तक तो अपन बना सकते हैं, जैसे एल्केन से हम लोग Br2 के साथ रिएक्शन करके बना सकते हैं, चाहे हेलो एल्केन दिया हो चाहे अल्कोहल दिया हो, तो कुछ भी थोड़ा नया करते हैं और अल्कोहल वाला यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। जैसे मान लीजिए अल्कोहल ROH दे दिया, ठीक है, और इसका हम लोग को इसमें कार्बन की संख्या क्या करना है, इंप्रूव करना है। एक एग्जाम्पल कराएंगे, पहले शॉर्टली से इसको बता दें कि कैसे करना हम लोग को। ठीक है। तो सिंपल सी बात, अगर ये दे दिया तो इसको हेलो एल्केन में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करिए आप, PBr3 के साथ PCl3 के साथ रिएक्शन करा दीजिए, क्या बन जाएगा, R और PBr बन जाता है। ये आप लोग रिएक्शन में पढ़े होंगे, PBr के साथ अल्कोहल का रिएक्शन कराने से RPBr बन जाता है। ठीक है। अब इतना जब बन गया बाबू, तो इसका रिएक्शन आप किसके साथ करा दीजिए, आप अल्कोहलिक KCl ले लीजिए। क्या ले लीजिए, KCl। और KCl आप जानते हैं कैसे टूटता है, K प्लस में और Cn माइनस में। इसके बाद बाबू ये Cn जो होता है, ये आप जनरेट करते हैं, SN2 रिएक्शन करेगा और जा करके इसके साथ अटैक करके इसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो क्या निकल जाएगा यहां से बाहर, KBr निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, RCN बन जाता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, दिक्कत है बाबू। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आपका बन गया RCN, ठीक है ना, तो RCN को अगर हम ओपन करके लिखे तो कुछ इस तरह का लिखे आया NCN, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे PBr3 होता है, सॉरी, इसको PBr3 कहते हैं, ठीक बाबू। तो RCN बनेगा। अब इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं बाबू, बहुत सारा, अगर मान लीजिए एमीन बोल दे, क्या नाम है, ये एमाइन बोल दे रहा है बनाने के लिए, तो इसका रिडक्शन करा दीजिए।
रिडक्शन कराइएगा तो एक एच यहाँ एक एच यहाँ जाते जाते आराम से बना लेगा, ठीक है। लेकिन हम रिडक्शन नहीं करा रहे हैं, अगर कुछ और चलिए वही कराते हैं, ठीक है। अगर हम रिडक्शन कराते हैं, क्या कराएंगे बाबू, रिडक्शन। अगर अपन रिडक्शन कराते हैं और रिडक्शन किसके प्रेजेंस में कराएंगे तो अपन ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि वही सोडियम C2H5OH अगर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा, H माइनस जाके यहां अटैक करेगा तो फिर यहां एक H प्लस जाएगा, मतलब H माइनस पहले और H प्लस सेकेंड में लेके जाना है। तो कर करके आप रिडक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, RCS2 और NH2 बन जाता है। बाकी अगर इसको और चेंज करना हो तो आप आराम से, इतना तक बन गया तो आप चेंज कर सकते हैं। हमको मेन बात था कि कार्बन की संख्या बढ़ाने। यहाँ पे मान लीजिए एक R है, यहाँ पे कितना आ गया बाबू, R तो आ गया, साथ में एक कार्बन की संख्या यहाँ पे बढ़ गई। तो इस तरह से आप कार्बन की संख्या साइनाइड के द्वारा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हम सबको मिलाकर रिएक्शन कराएंगे तो आपको दिखाएंगे कितना मजा आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा नंबर और बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये बाबू हम लोग का कौन सा तीसरा नंबर, बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है बाबू, RMgX होता है। टूटता कैसे, R माइनस और MgX प्लस। यहाँ R की संख्या आप कुछ भी रख सकते हैं, मतलब कार्बन की संख्या आप चाहें तो CH3 रख लीजिए, CH3 CH2 माइनस रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, ठीक है ना, वो आपके हाथ में है। चलिए तो एक रिएक्शन करते हैं हम, थोड़ा सा कोई अल्कोहल ले लेते हैं, जैसे कि RCH2 और OH अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है बाबू। अब इसका रिएक्शन अगर मान लीजिए हम इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए, क्या करा दे, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करा देते हैं किसके प्रेजेंस में, K2Cr2O7। अभी हमने पूरा लिखा हुआ था पीछे हथियार, उसमें क्या बनाया था, ये क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है। क्या देता है बाबू, नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, इसको नवजात भी बोलते हैं हम लोग। अब नवजात का मतलब समझते हैं, छोटा बच्चा बहुत चंचल होता है, नहीं वो बहुत चंचल होता है, वो किसी के साथ मतलब चंचलाता, मतलब ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब क्या बोले उसको, कि किसी से खेलने में किसको कुछ कह देने को समझ ही नहीं होता है, किसी को कुछ कह देता है कि नहीं है, लेकिन कुछ भी कहता है अपने पप्पे मम्मी से थोड़ा सा तो ये रहता है ना, डरता है। तो वही बात है, ये ऑक्सीजन है बाबू, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन इसके पास नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जानता है कि यहाँ हाथ पाड़ी में जाके इसके बाबूजी हैं, ये है कि नहीं है। तो किधर जाता है, ये बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है इधर जाके घुस जाता है, ऐसे करके अटैक करके, ठीक है। यहाँ पे नहीं आएगा बाबू। आप कहेंगे यहाँ पे क्यों नहीं जाएगा बाबू, तो रीजन है यहाँ पे नहीं जाएगी, पप्पा बैठे हैं इसके, तबड़ाक मंगा के भगा देंगे। ऑब्वियसली ये चूंकि नेसेंट है, नवजात है, और इसी दोनों एक ही जात के दिखाई दे रहे हैं, तो है भाई, तो ये इसके पास जाता है। कमजोर है बेचारा हाइड्रोजन, तो जाता है और क्या करता है, उसको घुसका के बीच में बैठ जाता है। देखो ये आगे बीच में बैठ गया है ना, ये ऐसे बैठ गया, ये नीचे वाला हमने ऐसे बना दिया, चलो इसको ऐसे रह देते हैं, ऐसे बना दिया हमने, थोड़ा इसको फैला दिया, ठीक है। अब जानते हैं बाबू, एक कार्बन पे एक मतलब जगह पे दो OH ग्रुप एक साथ नहीं रह सकते हैं बाबू। तो यहां से क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बाबू, H2O निकल जाएगा, और H2O निकलेगा तो ये जाके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो क्या बन जाता है, ये RC डबल बॉन्ड O और H। अब यहां से अगर मान लीजिए आपने उपयोग कर लिया RMgX का, तो ये क्या टूटेगा, माइनस में, और ये माइनस जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुलता है, यहाँ पे जाता है माइनस, ये R यहाँ पे जुड़ गया, तो देखिए क्या हो गया, RCO माइनस, और ये माइनस पे कौन जाके जुड़ जाएगा, ये प्लस जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें हम लोग MgX, और यहाँ पे H, और ये R जाके यहाँ जुड़ा तो R हो गया, क्लियर है। अब यहाँ क्या करेंगे बाबू, हम H2O का रिएक्शन करा दे, हाइड्रोलाइसिस करा दे, तो ये H प्लस और OH माइनस, इसमें ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, H प्लस OH माइनस में, OH माइनस। क्यों बाबू, चूंकि ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये जाके अटैक करेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको निकाल देगा, तो हो गया RCOH और यहाँ पे R। तो इस तरह का ये प्रोडक्ट आपको तैयार हो गया। देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन और एक R है, यहाँ पे कितने हो गए बाबू, 2 R आ गए और एक कार्बन। तो इस तरह से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा भी कार्बन की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 हथियार रखिएगा बाबू कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए। तो अब इससे रिलेटेड जितने एग्जाम्पल है हम लोग का, ठीक है, वो आपको करा देते हैं। फिर कार्बन की संख्या जब घटेगी तो उसको दिखा देंगे, और फंक्शनल ग्रुप जो चेंज कर रहा है बाबू हम इसमें बता देंगे। मतलब मात्र पूरा कन्वर्जन 2 कंसेप्ट पे डिपेंडेंट। एक कंसेप्ट कौन सा, कार्बन की संख्या बढ़ाना, और एक कंसेप्ट कौन सा, कार्बन की संख्या घटाना। घटाने का मतलब दे देगा कि जैसे मान लीजिए इथेन दिया है, इथेन दिया है, क्या इसको मीथेन बना दो, प्रोपेन दिया है तो मीथेन बना दो, ब्यूटेन दिया है तो इथेन बना दो, मतलब ज्यादा से कम लेके आना, ठीक है ना। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, कम से ज्यादा लेके जा रहे हैं। तो बाबू 3 तरह के रिएक्शन पड़े, एक ऊर्जा रिएक्शन पड़े, इसके द्वारा क्या होता है कि सिमेट्रिकल जैसे मान लो 2 कार्बन है तो 2 से 4 बन जाएगा। और दूसरा क्या है बाबू कि जैसे कि अनसिमेट्रिकल, जैसे 2 है तो 3 बनाना है, 3 है तो 5 बनाना है, तो उसके लिए हम लोग लिथियम वाला रिएक्शन यूज कर लेंगे। और तीसरा कौन सा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्कोहल जनरली जब ये सब दिया रहता है तो ज्यादा उपयोग इसका करते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है। तो चलिए ठीक है, ये 3 हथियार मिला हमको, और इसी से हम लोग रिएक्शन आगे करते हैं। कुछ एग्जाम्पल करते हैं, चलिए बाबू कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। और बाबू इसमें बता रहे हैं आपको एग्जांपल जो है ये नहीं कि सिर्फ कार्बन की बढ़ना और घटना सीखेंगे, बहुत सारी चीजें हम लोग सीखते चलते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल हम लोग लिखते हैं बहुत सिंपल सा बाबू, क्या जैसे इथेन है, ठीक है ना, बोल देगा इथेन टू एन ब्यूटेन, मतलब इथेन टू क्या बनाना है, एन ब्यूटेन। तो सबसे पहले बाबू तो इसका हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो ईथ मतलब 2 कार्बन लिख लो, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड यहां दे दो, और बचा कितना हाइड्रोजन दे दो, तो CH2 ब्यूटेन 1 2 3 4 कार्बन होगा बाबू, ब्यूट का मतलब 4 होता है, एन तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो सब में दे दो हाइड्रोजन CH3 CH, वही यहाँ पे CH3 रहेगा, ठीक है।
CH2 और यहाँ पे CH3, ये 4 बॉन्ड बनाता है, उसी के हिसाब से हम हाइड्रोजन को रख सकते हैं। तो मतलब इसी इथेन से आपको ब्यूटेन बनाना है, ठीक है। अभी हमने बताया बाबू कि जब सिमेट्रिकल हो, मतलब 2 है तो क्या हो रहा है 4, तो याद रखिए क्या, ऊर्ज रिएक्शन। बहुत सिंपल है, क्या याद रखेंगे, ऊर्ज रिएक्शन। तो ऊर्ज रिएक्शन के लिए बाबू हम लोग क्या करते हैं, उससे जैसे CH3 है और यहाँ पे क्या है CH3, तो अपन क्या करते हैं बाबू कि Br2 Y2 कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो हम लोग ले लेते हैं Br2 H के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा बाबू, CH3 CH2 और आपका बन जाएगा Br। यहां तक कोई दिक्कत नहीं जी। अब Br जब बन गया तो सिंपल किसको ले लो, NO को, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। और इसी बाबू रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऊर्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऊर्ज रिएक्शन। और क्या बन जाएगा फाइनली, आपको पता होगा NaBr निकल जाएगा और बन जाएगा क्या आपका CH3 CH2 का, ये डायरेक्ट कर देते हैं कितना, 1 2, तो CH2 और यहाँ पे CH3, तो बन गया आपका है ब्यूटेन। तो ये रहा आपका पहला एग्जांपल, ठीक है। थोड़ा दूसरा एग्जांपल चेंज करते हैं, फंक्शनल ग्रुप चेंज करते हैं ना। जैसे दे दे बाबू यहीं पे आपको क्या दे दे आपको इथेनॉल टू हम पूरा इथेनॉल टू प्रोपेनॉल दे देता है। क्या देता है, प्रोपेनॉल। हमने क्या किया बाबू कि कार्बन दुगना नहीं किया है, यहाँ पे बात समझिए, यहाँ पे हमने क्या किया, एक ही कार्बन बढ़ाया है ना। तो एक ही कार्बन बढ़ाया है तो आराम से हम साइनाइड मेथड से कर सकते हैं, ग्रिनार्ड मेथड से कर सकते हैं ना, जो से आप करना है स्वतंत्र है, कर सकते हैं। तो इथेनॉल उठाते हैं हम लोग, इथेनॉल का मतलब CH3 CH2OH, क्लियर है। अब ये अल्कोहल है भैया, है ना। तो अल्कोहल को हम कोशिश करेंगे बाबू किधर लेके जाए, पहले हेलोएल्केन के अंदर लेके जाए, ठीक है। और हेलोएल्केन रिएक्शन आने के लिए हम कुछ भी सकते हैं, जैसे P+I2 ले ले या डायरेक्ट PI3 लिख दें, ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलो और भी लिख सकते हैं, PCl3 लिख सकते हैं, PBr3 लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा बाबू, कुछ भी ले लीजिए। कन्वर्जन है, इसके अंदर हमको क्या करना है, सिंपल सी बात, कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि एक चीज दिया हुआ है उससे हमको एक चीज बनाना है। तो बनाने का बहुत सारा तरीका होता है। जैसे मान लो कि कोई दे दिया कि हमको अल्कोहल बनाना है, तो भैया अल्कोहल आप चावल से बना सकते हैं, अल्कोहल आप गुड़ से बना सकते हैं, अल्कोहल आप ग्रेप्स से बना सकते हैं, जिधर भी ग्लूकोज पाया जाता है उधर से बना सकते हैं, है कि नहीं है। बस वही बात है, थोड़ा बहुत आप मेथड चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पी फास्फोरस प्लस I2 ले लीजिए, आप PI3 ले लीजिए, यही रिएक्शन होगा, बनाएगा क्या बाबू, CH3 CH2 और I बना लिया, कोई दिक्कत, पहले हमने कर चुका है रिएक्शन, उसी के आधार पे चल रहा है बाबू। अब इतना बन गया तो अब इसका क्या रिएक्शन करा दीजिए, KCl के साथ करा दीजिए, एल्कोहलिक KCl ले लीजिए। अब KCl लेंगे तो क्या लगेगा, K प्लस और Cl माइनस बनेगा। अब ये जाकर के कहां अटैक करेगा, यहाँ पे, और इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो क्या बन गया बाबू, जरा देखिए तो CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N बन गया, कोई डाउट किसी को नहीं। अब यहाँ पे बाबू हम रिडक्शन करा सकते हैं, किसके द्वारा, तो हमने बोला ना रिडक्शन बहुत सारा लिया था, क्या लिया था, Na2C2CH2O5, ये ले सकते हैं हम लोग। क्या करा रहे हैं हम लोग, रिडक्शन, क्या करा रहे हैं, रिडक्शन। और रिडक्शन कराएंगे भैया तो क्या होगा, ये जो साइनाइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, RCH2CH2 और NH2 में, किसी को क्या आपत्ति नहीं, एकदम क्लियर बाबू, NH2 और ये बन गया, ठीक है ना। हमको क्या बनाना था, प्रोपेन। तो देखिए अब ये है क्या आपका NH2, इसको हमको किस में लेके जाना है जी, हमको लेके जाना है आपको अल्कोहल में। और अल्कोहल में ले जाने के लिए एक बहुत फेमस रिएक्शन है जो सेंडमेयर रिएक्शन में आप यूज करते होंगे, NaNO2 और साथ में आराम से आप ले लीजिए, अच्छा आप सिंपल हाइड्रोलाइसिस भी करा सकते हैं। NaNO2 के साथ लेंगे तो बनता है डाइजोनियम साल्ट बनता है, तो डाइजोनियम साल्ट बना लेंगे, N2 निकल जाएगा। और साथ में लास्ट में इसका क्या करा दीजिए, हाइड्रोलाइसिस। तो क्या बन जाएगा, देखिए चलिए हम एक एक करके बता दे रहे हैं। पहले ये अगर रिएक्शन करेगा तो बनेगा CH3 CH2 और हो जाता है N2 और साथ में आप एक HCl ले लीजिए, N2 प्लस और Cl माइनस। यहाँ N2 Cl प्लस माइनस, ये बहुत ज्यादा लिविंग ग्रुप होता है, N2 बहुत स्टेबल होता है, नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो फट दे बाहर निकल जाता है। यहाँ से क्या निकल जाता है बाबू, N2 माइनस, ठीक है। अब N2 माइनस निकल जाएगा, N2 माइनस निकल जाता है, ये क्या जुड़ जाएगा, ये 3 है ना भैया, यहाँ हमने धो लिया, चलो CH3 ये CH2, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब ये N2 निकल जाएगा, यहाँ क्या बन गया बाबू, देख लें हम लोग, CH3 CH2 और Cl बन गया। अब इतना बन गया तो बहुत ही आसान है, ले लो, क्या ले लो, KOH ले लो, क्या ले लो, एक्वस ले लो, OH माइनस आएगा और खट दे रिएक्शन जाएगा करेगा किसके साथ, सॉरी इसके साथ करेगा, इसको निकालेगा और क्या बन गया आपका CH3 CH2 और OH, तो ये प्रोपेनॉल बन गया। तो इस तरह से रिएक्शन में वाले मैनी स्टेप्स दिख रहे हैं बाबू। और भैया ऑर्गेनिक के कन्वर्जन है, थोड़ा स्टेप मिलबे करेगा, लेकिन सब आसान है, सिंपल है। ये हम लोग किसी के साथ भी करा सकते हैं, मन करे तो PI3 PCl3 PBr3 कोई भी ले लीजिए, ठीक है ना, आप जो मर्जी ले लीजिए। आप ये नहीं मन कर रहा है, आप ले सकते हैं क्या,
आप ले सकते हैं आप ZnCl2 और साथ में HCl ले सकते हैं, वहां भी आपको हेलो एल्केन बन जाएगा। ये और एक SOCl2 भी ले सकते हैं आप, मतलब जितने भी अल्कोहल से हमको क्या कर देना, हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर देना। जनरली आप ये याद रखेंगे, हमको सारे मतलब याद नहीं, इतना याद रखिएगा, ये बन जाता है और KCl के साथ मिलते हैं। ये आज का हम लोग का लेक्चर बाबू यही रखते हैं, और ये इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि संख्या आप अगर दुगना करना हो तो ऊर्ज से कर लीजिए, और मान लीजिए इक्का दुक्का बढ़ाना हो तो किससे कर लीजिए, साइनाइड से। आप ये कहेंगे कि क्या सर ये वाला रिएक्शन जो है हम एक एक करके नहीं बढ़ा सकते, बढ़ा सकते हैं बाबू, लेकिन स्टेप क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे कितना स्टेप में हुआ, 1 2 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया है। यहाँ पे देखेंगे तो 1 स्टेप हुआ, फिर ये 2 स्टेप हुआ, और ये आपका थोड़ा लंबा लंबा है तो लंबा दिख रहा है, ये भी 3-4 स्टेप में आपका 4 स्टेप में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर वही एक एक करते बाबू तो जरा सोचो, ये 4 स्टेप में हुआ तो एक और कार्बन बढ़ाते 4 स्टेप और हो गया, लंबा कीजिएगा, ठीक है ना। और वो लंबा उतना काहे नहीं करेगा, सिंपल पता है हमको तो ही करेंगे। तो आज का वीडियो बाबू यही रहने देते हैं, इससे कुछ जुड़े हुए एग्जांपल कल नेक्स्ट वीडियो में और कराएंगे, और फिर हम लोग बताएंगे कि कार्बन की संख्या कल कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है। सॉरी ये तो बढ़ाते हैं ना, कार्बन की संख्या घटाते कैसे हैं, और उसमें भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप चेंजिंग देख लेंगे। ये सारे दोनों ही टाइप के हम लोग फंक्शनल ग्रुप चेंज भी किए। अल्कोहल जैसे मान लो कि में अल्कोहल है तो अल्कोहल से देखो ना एमाइन बन गया, एमाइन से फिर हम अल्कोहल बना दिए। तो अगर बोल देता क्या कि इथेनॉल से आप सिर्फ एमाइन ही बनाइए, कहां तक गया, यहां तक बोल देता, ठीक है ना। क्या बोल देता कि प्रोपेनामाइन बनाइए, तो सिंपल यहीं पे रुक जाते, फिर आगे नहीं बढ़ते हम लोग, इधर नहीं बढ़ते, सही है ना। तो बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बढ़िया पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में नए कन्वर्जन